सम्मान देते हैं तभी आप सम्मान पाइएगा, आदर पाइएगा। आदर प्रेम को तुम अपनाओ, आदर प्रेम को तुम अपनाओ। क्यों? जीवन होगा महान, जगत नहीं तेरा है। 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 फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्यों कहता है तेरा मेरा, क्यों कहता है तेरा मेरा, क्यों कहता है तेरा मेरा, क्यों कहता है तेरा मेरा। माया का है सब ही बखेरा, माया का है सब ही बखेरा। हाँ, कोई किसी का नहीं है, नहीं है, केवल माया का खेल है। क्यों कहता है तेरा मेरा, क्यों कहता है तेरा मेरा। माया का है सब ही बखेरा, माया का है सब ही बखेड़ा। बने हो क्यों अनजान, जगत नहीं तेरा है। 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 प्रभु को भजले सुजान, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भजले सुजान, जगत नहीं तेरा है। आगे कहते हैं ईर्ष्या दंभ सब ही को त्यागो, ईर्ष्या दंभ सब ही को त्यागो। कृषा दंभ सब ही को त्यागो, कृषा दंभ सब ही को त्यागो। ईर्ष्या दंभ सब ही को त्यागो, ईर्षा दंभ सब ही को त्यागो। और क्या करो? क्या? प्रभु भजन में निस दिन लागो, प्रभु भजन में निस दिन लागो। प्रभु भजन में निस दिन लागो। प्रभु भजन में निस दिन लागो। तो क्या होगा इससे? क्या होगा? होगा तेरा कल्याण, जगत नहीं तेरा है। 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 प्रभु को भजले सुजान, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भजले सुजान, जगत नहीं तेरा है। माया मोह में तुम लपटाया, माया मोह में तुम लपटाया। माया मोह में तुम लपटाया, माया मोह में तुम लपटाया। जीवन तुमने वृथा गवाया, जीवन तुमने वृथा गवाया। जीवन तुमने वृथा गवाया, जीवन तुमने वृथा गवाया। भजन लो श्री भगवान, जगत नहीं तेरा है। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, काली मैया की जय, जग भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम।
हाँ एलसीबी है। हाँ 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 सीताराम जी साझा ही सब सीताराम सब मेरी अपनी रचना है। जितना हम गाते हैं सब स्वयं में माई की कृपा है। हाँ, हम स्वयं अपनी रचना हाँ। आइए बोर्डवा में शॉर्ट करता था। हाँ बोर्डवा के लोग शॉर्ट करता। सब शॉर्ट कर जाए सब लाइट बंद बने न हो गए उनसे तो बनवाना ही सब नया शिक्षा वाला लड़कन के लगा के लगा चेक करा देंगे दिने में। हेलो नहीं जान तन का हीटर चलल बा ना। हीटर से बोर्डवा फुंका गेल बा। तो शॉर्ट ना करी। हीटर लोड लगा चलल ओकरा के अलग। हेलो वोल्टेज दबता। हाँ ये बात कोई तो गिरबे करी। देखा ना भाई बजाओ जन भाई हैंगा ओरिया ला बंद हो जातो। हाँ अच्छा है बन आइए आज तृतीय दिवस की कथा के अंतर्गत चंबल भाई बोलो। हेलो कम करी को के। हेलो बदला सादा करो उद्धव जी द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जब वे वृद्ध हो चुके हैं तब भगवान की लीला का स्मरण करते हैं और विदुर जी से भगवान की लीलाओं को विस्तृत रूप से बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था, उद्धव जी बताते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था तभी भगवान के विग्रह को बनाया करता था। मिट्टी का विग्रह बनाता था और उसका पूजन अर्चन किया करता था। ज्यों ही मेरी माँ भोजन के लिए बुलाती थी, मैं इतना तल्लीन था भगवान के पूजन अर्चन में कि मैं वहाँ भोजन करने भी नहीं जाता था। आज मैं वृद्ध हो चुका हूँ और भगवान की लीलाओं को याद करके मेरी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और ज्यों ही विदुर जी ने भगवान की लीलाओं के विषय में उनसे पूछा, त्यों ही उन दिनों की याद करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उद्धव जी मौन हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करूं क्या न करूं, क्या मैं उत्तर दूं। और उन्होंने कुछ क्षण मौन रहने के बाद भगवान की लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया। कहा कि भगवान ग्वाल बालों को रिझाने के लिए भिन्न भिन्न तरह की लीलाओं को करते थे।
कभी उनके साथ हंसी ठिठोली करते थे, कभी रूठ जाते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी बंसी बजा करके गौओं को और ब्रजबालाओं को रिझाया करते थे। यह कथा तो बाद में आएगी, जब भगवान का जन्म होगा, उनकी लीला की बात की जाएगी। लेकिन उसके पहले इसमें वह उस बात को याद करते हैं, उनकी बाल लीलाओं का, और बड़े ही हर्षातिरेक से परिपूर्ण हो जाते हैं। वे कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे तो उस बंसी की ध्वनि सुन करके सभी लोग, चाहे वो ग्वाल बाल हों चाहे ब्रजबालाएं हों, अपना अधूरा कार्य छोड़ करके वहां चले जाते थे। और कभी कभी तो ब्रजबालाएं उनकी बांसुरी को भी चुरा लेती थी। और वे कहा करते थे, एक दूसरे से उलाहना देते थे कि मुरलिया हमरे, अरे चुराई लिहली राधा, मुरलिया हमरे चुराई लिहली राधा, मुरलिया हमरे। इस तरह से वे कहा करते थे। इसकी जब कथा आएगी तो हम लोग विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। अभी संक्षिप्त रूप से अब बाल लीला का ऐसा वर्णन है, उद्धव जी के द्वारा यह बात बताई गई है विदुर जी से। उसके बाद की कथा आती है जब उद्धव जी विदुर जी से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। फिर 12 अवतार की कथा आती है कि 12 अवतार में जब हाँ, एक चीज अभी हम लोग 12 अवतार की कथा से पूर्व कुछ और श्रवण मनन चिंतन कर लें, फिर आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप ऐसा था कि जिसे देख करके सभी लोग मोहित हो जाते थे और यह चर्चा करते थे कि विधाता ने अपनी कारीगरी में कोई कमी नहीं रखी। इतना मनोरम, इतना दिव्य रूप था उनका कि उनके रूप लावण्य को देख करके पशु पक्षी चर अचर, सूर नर मुनि, गंधर्व किन्नर सभी लोग मोहित हो जाते थे। एक विद्वान ने कहा है कि विधाता को यह उलाहना देते हुए हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आता है। उन्होंने कहा कि गंधा सुवर्णे फलुमीक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेषु विद्वान धनाढ्यो नृपदीर्घजीवी धातो पुरा कोपि न बोधिदो भूत। इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने कहा कि हे विधाता, हे ईश्वर, आपने सोना तो बनाया
सोना की रचना की। यदि सोना बना करके आप उसमें सुगंध दिए होते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इतना सुनहला सोना होता है कि वह मन को मोहित कर लेता है। यदि आप उसमें सुगंध बनाए होते तो वो और भी अच्छा होता। फिर उस विद्वान ने कहा, हे ईश्वर, आपने गन्ना तो बनाया, ईख की रचना आपने की। यदि उसका तना इतना मीठा है तो यदि गन्ने में आप फल बनाए होते तो वह कितना अच्छा होता। फिर वे विद्वान कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने चंदन की लकड़ी बनाया। चंदन की लकड़ी में यदि इतनी सुगंध है तो यदि उसका आप फूल बनाए होते तो वह कितना सुगंधित होता। हे ईश्वर, हे विधाता, आपने विद्वान बनाया लेकिन विद्वान को धनी नहीं बनाया। यदि विद्वान को आप धनी बनाए होते तो कितना अच्छा होता। फिर कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने न्यायी राजा तो बनाया किंतु उसे दीर्घजीवी नहीं बनाया, क्योंकि जो न्यायी राजा होते हैं वे दीर्घायु नहीं हो पाते। तो उस विद्वान ने ब्रह्मा जी से, विधाता से यह उलाहना दी कि हे विधाता, क्या प्राचीन काल में जब आप इन वस्तुओं की सृष्टि कर रहे थे, रचना कर रहे थे, तो क्या आपको कोई बुद्धि देने वाला नहीं मिला? ठीक उसी तरीके से जो श्री कृष्ण भगवान का मनोहर रूप था, उसमें विधि की इतनी अच्छी कारीगरी थी कि कोई भी पशु पक्षी, सूर नर मुनि सभी मोहित हो जाते थे। उनका चित्त उन्हीं में तल्लीन हो जाता था और उनकी पुतलियां मानो ठहरी रह जाती थी, रुक जाती थी, उनके आंखों की पलकें रुक जाती थी। इस पर एक कवि ने लिखा, क्या लिखा? घायल बनाए गयो रे, घायल बनाए गयो रे, श्याम नैना लड़ाए के। घायल बनाए गयो रे, श्याम नैना लड़ाए के। घायल बनाए गयो रे, श्याम नैना लड़ाए के। श्याम बनाए गयो रे, श्याम नैना लड़ाए के। नैना लड़ाए के, नैना, अरे नैना लड़ाए के हो, नैना लड़ाए के, नैना लड़ाए के हो, नैना लड़ाए के। अरे घायल बनाए गयो रे, घायल बनाए गयो रे, श्याम नैना लड़ाए के। 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 चीत को श्याम चुराए गयो रे, श्याम नैना लड़ाए के। चीतों को श्याम चुराए गयो रे, श्याम नैना लड़ाए के। उसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? रंगा बिरंगी गौओं को चराए, रंगा बिरंगी गौओं को चराए
चराए। अपने ग्वाल बालों को निस दिन रिझाए। अपने ग्वाल बाल को निस दिन रिझाए। ग्वाल बालों को निस दिन रिझाए। ग्वाल बालों को निस दिन रिझाए। अरे बांसुरी बजा के ब्रज बाला रिझाए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। बांसुरी बजा के ब्रज बाला रिझाए गयो रे श्याम बांसुरी बजा के। ब्रज बाला को रिझाए गयो रे श्याम बांसुरी बजा के। ब्रजवाला को रिझाए गयो रे श्याम बांसुरी बजा के। घायल चित को बनाए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। घायल चित को बनाए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। कंस ने नाना असुरन पठाया। कंसन नाना असुरन पर पठाया। कंस ने नाना असुरन को पठाया। कंसन नाना असुरन को बैठाया। प्रभु ने उनको मार गिराया। प्रभु ने उनको मारा गिराया। प्रभु ने उनको मार गिराया। प्रभु ने उनको मारा गिराया। काली नाग दमन है कराया। नारी नाग काली नाग का दमन कराया। काली नाग का दमन कराया। मरे ग्वाल बालों को जीवित कराया। हमारे ग्वाल बालों को जीविता कराया। गोवर्धन की पूजा कराए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। गोवर्धन को पूजा कराए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। इंद्र का मान गिराए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। इंद्र के माना गिराए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। खेला गोवर्धन उठाए। खेला खेला गोवर्धन उठाए। ब्रजवासियन के रक्षा कराए। ब्रजवासी के रक्षा कराए। चांदनी बीच रास रचाए गयो रे श्याम नैना लड़ाए के। चांदन बीच रास वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान की जय। ए भाई आप चालू करवाइए जनरेटर, ठीक है ना? आप जनरेटर चालू करवाइए, इससे नहीं होगा। चालू हो जाए। अरे तो इनका यही बेरा होता है पहले होता कल कहाँ कल तो ना हो। कल तो खूब बढ़िया तो रात को बुला के चेक करवा दलो मास्टर। दीपक को बुला के देखवा दो न तो इसे कहाँ होगा। ऐसे नहीं होगा। लास्ट करिए खत्म हो जाती है। जब लास्ट करिए तो लास्ट करिए होते तो तबीयत खराब रहता है जान जानकारी हो जाता है कि लास्ट करिए। हाँ सुनता नहीं। भाई